सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। ये अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस है ये पूरे संसार में लगभग 160 कंट्री द्वारा 45,000 संग्रहालयों में इसका आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन जो जनरल पब्लिक है उनके अवेयरनेस के लिए कि भाई किस तरह से हमारी जो कल्चर हेरिटेज है उसको हम कैसे प्रिजर्व प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कल्चर हेरिटेज है वो ही समाज को संगठित करती है। इस साल का जो थीम भी रहा है वो भी इसी से संबंधित रहा है कि संग्रहालय का जो डिवाइडेड वर्ल्ड को संगठित करने का प्रयास। और इसके साथ साथ जितने भी संग्रहालय अगर आप देखते हैं तो इस एजुकेशन, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन में बहुत अहम योगदान रहता है। और इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनको किस तरह से अपने कल्चर से, अपनी कल्चर हेरिटेज से जोड़ें। तो स्कूल के बच्चों का यहाँ पर हमने, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन यही है कि जिन्होंने कल्चर हेरिटेज को बचाना है, इसमें बच्चों के लिए ऐसे राइटिंग का क्विज कॉन्टेस्ट और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इसमें हमारे यहाँ पर जो शिमला के स्कूलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी लोगों ने अपने जो कि कितनी अवेयर है हमारी सोसाइटी, हमारे जो न्यू जनरेशन कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे संबंधित संवाद यहाँ पर हुआ है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, आज आप देश के सभी संग्रहालयों में इसका आयोजन किया जाता है। और अगर हम देखते हैं तो हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें आज चल रही है। व्हाट्सएप ज्ञान बहुत तेज़ी से फैल रहा है, फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो जब संग्रहालय में हम आते हैं ना, तो इतिहास किसी भी वस्तु के आगे, अगर जो एंटीक्विटी आर्ट ऑब्जेक्ट्स है, अगर आप उसके आगे खड़े होगे तो वो एक बयान करता है कि हमारे रॉरी क्या एक बहुत अच्छी कोटेशन थी कि Where there is a culture, there is a peace. Where there is a peace, there is a culture. तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने पैक्ट में कही थी, जो पीस पैक्ट उन्होंने बनाया था कि हमें किस तरह से अपने हेरिटेज को बचाना है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो संग्रहालयों का इन चीज़ों पे, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो अपनी हिस्ट्री, अपने बारे में स्वयं बयां करती हैं। आप जब जिस आदमी ने इसको क्रिएट किया है, कोई भी आर्ट ऑब्जेक्ट, उसने किसी धर्म के लिए नहीं किया, उसने किसी कास्ट के लिए नहीं किया, उसने किसी अमीर के लिए नहीं किया, किसी गरीब के लिए नहीं किया। इसलिए इसको हम नेशनल हेरिटेज कहते हैं, क्योंकि आज तो बहुत सारा हम बाउंड्रीज में डिवाइड हो चुके हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जिसको कहते हैं उसमें डिवाइड हुए हैं। लेकिन जिस टाइम जिस आर्टिस्ट ने एक बहुत अच्छी पेंटिंग अगर कोई शिमला में क्रिएट करता है, वो यूरोप में जाके उसकी शोभा बढ़ाता है। तो उसने कोई हिमाचल आर्टिस्ट जो भी कार्य कर रहा है वो हिमाचल के लिए नहीं कर रहा, वो ह्यूमन के लिए कर रहा है, आदमियों के लिए कर रहा है। तो वो किसी भी देश प्रदेश की बाउंड्री लांघ के वो कहीं पर भी उसके एप्रिसिएशन के लिए और उस आर्ट को के लिए जाती है। तो ये जो आर्ट है, ये जो कल्चर है, ये हमें संगठित करता है। और जो रोल भी है संग्रहालय का वो ये है। जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स, वो थोड़ा म्यूजियम की महत्वता के बारे में जाने, आने वाले समय में क्या बड़े लेवल पे इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे? यहाँ पर राज्य संग्रहालय द्वारा हर वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस नहीं बल्कि अलग अलग विधाओं पे अलग अलग वो किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाता है और आर्ट फेस्टिवल किया जाता है और लेक्चर्स करवाए जाते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमालय से रिलेटेड लेक्चर्स करवाए जाते हैं, वर्कशॉप्स करवाई जाती है कि जिसमें हम अपनी यंग जनरेशन को, कि जैसे कॉइन्स हैं कि कॉइन्स हर एक चीज़ झूठ बोल सकती है, इंस्क्रिप्शन झूठ बोल सकता है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन को लिखने वाला राजा के दरबार में काम करता है, वो झूठ बोल सकता है। लेकिन कॉइन एक ऐसा सोर्स है जो कभी झूठ नहीं बोलता। कॉइन्स अपनी हिस्ट्री बताता है, उसकी इकोनॉमिक पावर बताता है, उसके सोशल एस्पेक्ट्स बताता है, रिलीजियस बताता है और उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि अगर आप एक कॉइन्स को देंगे उसमें कौन सी भाषा लिखी है तो उस समय के बारे में बताएगा।
कौन सा रूलर था और कहाँ तक वो कॉइन मिलते हैं। वो जियोग्राफिकल बहुत सारी हिस्ट्री में हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन में कि किसी राज्य का जो साम्राज्य वो 7 समुंदर पार तक फैला था। जब हम उसके एविडेंस ढूंढते हैं तो उसका 10 से 15 किलोमीटर के बीच उसकी टेरिटरी होती है, लेकिन लिखने वाले ने जो उसका राजकवि है वो 7 समुंदर पार ले जाता। तो इसलिए ये चीज़ें जो संग्रहालय में जो चीज़ें रहती है वो हर एक चीज़ को ऑथेंटिक रूप से बताते हैं। तो जो जनरेशन्स है, जो न्यू जनरेशन्स है और आदमियों को हम इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि वो अपना पूर्वजों का जो हमारे पास एक धरोहर है उसको संग्रहालय ने संभाल के रखा और आने वाली जनरेशन का है कि उसको हम उसी तरह से आने वाली जनरेशन उसको संभालें कि ताकि हमारे इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में आने वाली पीढ़ियाँ भी जान पाएँ।